पिछली बार हमने महान बनने के ऊपर काफ़ी विस्तृत चर्चा की थी। आज दूसरी बात पर बात करते हैं कि सदा कमर सीधी रखूँगा। इसके क्या लाभ हैं, क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है, और जो व्यक्ति अपनी कमर को सीधा नहीं रखते उनको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आप जानते हैं कि नियति ने हमें केवल मनुष्य को 84 लाख योनियों में सीधी कमर दी है। बाकी कोई भी योनि सीधी कमर करके ना बैठ सकती, ना चल सकती, ना लेट सकती। केवल हम ही सीधे मेरुदंड के मालिक हैं, इसलिए सभी योनियों में सबसे ज़्यादा आकर्षक हैं, शक्तिशाली हैं, दीर्घजीवी हैं और अपने विवेक को जगाकर ऐसे काम करते हैं कि मनुष्य के मरने के बाद भी आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखें, उसके आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो मेरुदंड का हमारे विवेक पर, हमारी आयु पर, हमारी कार्यक्षमता पर, हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सीधा मेरुदंड होने के कारण व्यक्ति दूसरी योनियों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगता है। अर्थात जो व्यक्ति सीधी कमर के बैठता चलता है वह अधिक आकर्षक, लोकप्रिय लगता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व निखरता है, हाइट अच्छी लगती है। जिन लोगों की हाइट, ऊंचाई, कद कम होता है वे अपनी हाइट को बढ़ाने की बराबर चेष्टा करते रहते हैं, लेकिन कमर सीधी करने से 1-1.5 इंच तो हाइट वैसे ही बढ़ जाती है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति हर समय कमर सीधी रखता है उसको हाइट कम होने का भी उतना दुष्परिणाम नहीं सहना पड़ता जितना कि बेशक हाइट एक व्यक्ति की काफ़ी अधिक है, लेकिन अगर वो कमर टेढ़ी करके झुकाकर बैठता या चलता है तो वह हाइट उसके लिए एक अभिशाप बन जाती है। फिर वह यही तर्क देता है कि मेरी हाइट ज़्यादा है इसलिए मेरी कमर सीधी नहीं रह पाती, लेकिन यह गलत है। यदि व्यक्ति मन में ठान ले, कमर को सीधी रखने की आदत करे, प्रतिदिन योगाभ्यास करे, तो कोई कारण नहीं कि आपका व्यक्तित्व आपका साथ ना दे और आप एक लोकप्रिय व्यक्तित्व के मालिक न बने। इसलिए आदत डालें कि हर समय आपकी कमर सीधी रहे। कोई भी काम करें, बैठकर, खड़े होकर, चलते हुए, लेटे हुए, सदा कमर सीधी रखने का भरसक प्रयास करें तो आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएंगे। तो मेडिकल साइंस के आधार पर देखते हैं कि कमर सीधी रखने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम सीधी कमर करके बैठते या खड़े होते हैं तो हमारे उदरस्थ अंग, इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल स्वाभाविक अवस्था में आ जाते हैं। अर्थात हमारी आंतें अच्छा काम करती हैं, उनके अंदर खाना अच्छी तरह से प्रसारित होता है, हाजमा अच्छा रहता है, फेफड़े अधिकतम सांस लेते हैं तो अधिकतम ऑक्सीजन लेकर के रक्त की शुद्धि होती है और हम अच्छे स्वस्थ व्यक्ति दिखाई देते हैं। कमर सीधी रखते ही हमारे आंतरिक अंग जैसे यकृत, प्लीहा, आंतें,
फेफड़े, जिगर, तिल्ली सभी बिल्कुल बढ़िया नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं और खूब अच्छा काम करते हैं। हमें दवाइयों की कम ज़रूरत पड़ती है और भगवान ने हमको वो सभी एंजाइम जो प्राकृतिक रूप से प्रदान किए हैं वो स्वतः उभरते हैं, बनते हैं और हमको किसी बाह्य एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। कमर सीधी रखने से मेरुदंड के अंदर, स्पाइन के अंदर जो बीट्स हैं, मन के हैं, उनके बीच में गैप बराबर मेंटेन रहता है, जिससे कभी भी कमर में दर्द या इस प्रकार की कोई दूसरी व्याधि नहीं फटकती। उन्हीं लोगों की कमर में दर्द आदि व्याधियाँ देखी गई हैं जो कमर तिरछी करके बैठते हैं या झुका कर बैठते हैं या जिनको कमर सीधी रखने की आदत नहीं है। तो इसलिए यह भी कहना सार्थक होगा, आवश्यक होगा कि कमर को तिरछा करने में जो कारण है उससे दूर रहें। सबसे बड़ा कारण है कि जो व्यक्ति भूख से ज़्यादा खाना खाते हैं, बिना भूख के खाना खाते हैं, असमय खाना खाते हैं, सिटिंग वर्क ज़्यादा है, योगाभ्यास से दूर रहते हैं, शारीरिक काम ज़्यादा नहीं करते, शारीरिक काम कम करते हैं, उनका पेट आगे निकल जाता है और पेट का भार बढ़ने से पेट के पीछे का मेरुदंड आगे की ओर खिंच जाता है, अर्थात कमर में एक कर्व आ जाता है। वह कर्व जल्दी से नहीं जाता। इसके लिए आप सचेत रहें। उसका एक बहुत बड़ा उपाय है कि प्रतिदिन दीवार से लगकर चिपक कर खड़े हों और अपनी एड़ियाँ, पिंडलियाँ और हिप्स, पूरी कमर, कंधे, गर्दन दीवार से बिल्कुल चिपका करके खड़े हों। आप देखेंगे कि जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ है वो पेट के पीछे के कमर के भाग को दीवार के साथ नहीं सटा पाते। इसलिए फौरन सचेत हो जाएं, भूख से कम खाना खाएं और योगाभ्यास शुरू करें। धीरे धीरे आपकी कमर सीधी हो जाएगी और कमर से संबंधित जितने भी रोग हैं वह स्वतः दूर हो जाएंगे। आप एक बढ़िया व्यक्तित्व के मालिक होकर दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे, व्यक्तित्व आपका निखरेगा। सीधी कमर रखने से कमर के बिल्कुल बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी भी सीधी हो जाती है, जिसके दाएं बाएं भाग में पिंगला और ईड़ा नाड़ियां हैं। ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना तीनों मुख्य नाड़ियां जब सीधी हो जाती हैं तब उनकी कार्यक्षमता बहुत ही बढ़ जाती है और बुद्धि प्रखर हो जाती है, मेमोरी पावर बढ़ जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अनायास ही कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट होने लगता है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वे अगर कमर की तरफ ध्यान दें, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को सीधी रखें तो परीक्षा में उनके प्राप्तांक का प्रतिशत एकदम बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों पर खास ध्यान रखें। बच्चों का तो पेट बिल्कुल बढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन लाड़ प्यार में बार बार खिलाकर, फास्ट फूड खिलाकर, असमय गलत चीज़ें खिलाकर हम बच्चों का भी स्वास्थ्य खराब कर देते हैं। उनका पेट भी बढ़ जाता है और फिर वे पूरी उम्र कमर से संबंधित कई रोगों से ग्रस्त होकर अल्पायु पाते हैं, बीमार रहते हैं
पर्सनैलिटी पुअर रहती है, कई रोगों से घिर जाते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों के मेरुदंड पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो कमर को सीधा रखने के कुछ उपाय, उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, मेरुदंड के 7 व्यायाम। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अगर सुबह उठते ही उन 7 व्यायाम को कर लेता है तो बिल्कुल पक्का समझिए, ना वो ओवरवेट होगा, ना उसका पेट बढ़ेगा, ना उसके कमर में दर्द होगा। और अगर वो कोई दूसरा योगाभ्यास किसी कारणवश नहीं भी करता है तो भी उसके पूरे शरीर का योगाभ्यास इन 7 मेरुदंड के व्यायामों से हो जाएगा और वह सदा स्वस्थ रहेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं अभी 76 ईयर्स की आयु आने वाले मार्च में पूरी कर लूँगा, लेकिन ये 7 व्यायाम प्रतिदिन करने के वजह से मैं अभी तक अपने आप को जवानों की तरह चुस्त, तंदुरुस्त, फुर्तीला समझता हूँ। इसलिए इन व्यायामों को अवश्य करें, निरोग रहें, मस्त रहें। अब हम देखते हैं कि कमर टेढ़ी करने से या तिरछी करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। जब एक व्यक्ति कमर आगे झुका लेता है तो आप जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बिल्कुल सीधे दंड पर लगभग नगण्य हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, लेकिन वही दंड जब एक तरफ को झुक जाता है तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स लगा करके खींचती है और वो एकदम नीचे गिर जाता है। हम हथेली पर किसी भी डंडे को, लाठी को, रॉड को लेकर ऐसे खड़ा कर लेते हैं क्योंकि उस समय पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लगभग काम नहीं करता, लेकिन वो तिरछा होते ही गिर जाता है। तो जब हम कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमको नीचे की तरफ कम खींचता है और इस प्रकार हम कम थकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे आगे झुक जाएं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आगे खींचेगा तो हम नीचे गिरेंगे। तो उसको संभालने के लिए हमको जोर लगाना पड़ेगा पीछे की तरफ को, और जितना हम जोर लगाएंगे वो एनर्जी वेस्ट होगी, हम थकेंगे। इसलिए अगर चेयर पर भी बैठे हैं तो कोशिश करें कि पीछे कमर लगा कर ना बैठे, साइड में आर्म पर भी ना टिकें। और जिन लोगों की आदत ख़राब हो जाती है वे आलथी पालथी मार कर भी बैठेंगे, तो ऐसे बैठेंगे या ऐसे हाथ टिका लेंगे, अर्थात उनके शरीर पर गुरुत्वाकर्षण बल अतिरिक्त फोर्स के साथ अपनी ओर को खींचेगा और उससे बचने के लिए जिस हाथ का सहारा लेंगे वो हाथ थकेगा, दुखेगा, उसके अंदर कोई ना कोई व्याधि आएगी। जिधर को हम तिरछे होंगे उस साइड के इंटरनल ऑर्गन्स पर दबाव पड़ेगा और उनकी कार्य प्रणाली स्वाभाविक रूप से काम नहीं कर पाएगी। लेकिन जब बिल्कुल सीधे रहेंगे तो सभी इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल सही काम करेंगे। तो आपको मन ही मन एक आनंद का अनुभव होगा जिसको बताया नहीं जा सकता। इसलिए आज से ही कोशिश करें हर समय सीधा बैठने का, खड़ा होने का, लेटने का और चलने का। कमर सीधी रखने से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी दोनों नासिकाएं हर 48 मिनट के बाद चेंज ओवर हो जाती हैं। और अगर कमर तिरछी रहती है, चाहे आगे को हो, चाहे पीछे को हो या साइड में हो, तो दोनों नासिकाएं 48 मिनट के बाद चेंज ओवर नहीं होती। अर्थात एक फेफड़ा अधिक काम करता है, एक फेफड़ा कम काम करता है। जो फेफड़ा अधिक काम करेगा उस साइड की एनर्जी अधिक बनेगी, अर्थात
अगर दाएं हाथ का फेफड़ा अधिक काम करेगा तो पॉजिटिव एनर्जी अधिक बनेगी, हम हाइपर होंगे, गुस्सा आएगा, भाग दौड़ ज़्यादा करने को जी करेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर बाईं तरफ का फेफड़ा अधिक काम करता है, डिप्रेशन में जाएंगे, बीपी कम होगा, धीरे धीरे काम करने को जी नहीं चाहेगा, उदास रहेंगे, आराम करने को अधिक जी करेगा, हाजमा भी खराब होगा, ठंड लगेगी, जुकाम बार बार होगा। इसलिए कमर सीधी रखने से हम इन रोगों से बचते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी समान रूप से बनने के कारण हमारी सुषुम्ना नाड़ी ज़ीरो पोटेंशियल पर आ जाती है, जिसके लिए वह डिज़ाइंड है। यदि दाईं साइड का फेफड़ा अधिक काम करता है तो पॉजिटिव एनर्जी अधिक होने से हम बार बार बात किया करते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी पर पॉजिटिव आयंस आएंगे तो हम हाइपर होने के साथ साथ यदि अपनी आदत को नहीं सुधारते तो वो पॉजिटिव आयंस फिर सुषुम्ना नाड़ी का अतिक्रमण करके बाईं ओर आ जाएंगे, और बाईं ओर है हमारा हृदय, हार्ट। उससे टच करते ही हमें हृदयाघात या हार्ट अटैक की बीमारी शुरू हो जाएगी, जो बहुत ही घातक है। इसलिए केवल कमर तिरछी करने से भी हम ऐसे भयंकर और अनचाहे रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं जिसकी कभी हम कल्पना भी नहीं करते। तो स्वस्थ रखने के लिए कितना आवश्यक है कमर को सीधी रखना, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कमर सीधी रखने से हमारी बुद्धि भी प्रखर होती है, क्योंकि जब हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन को बराबर एनर्जी मिलती है तब हमारा कॉन्शियस माइंड का प्रतिशत अधिक होता है। लेकिन राइट और लेफ्ट ब्रेन में ऊर्जा असमान होने से, अनइवन होने से हम या तो कॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में जीते हैं, और फिर हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बुद्धि को अच्छा रखने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए योगी लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम बताते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का यही फ़ायदा है कि एक बार लेफ़्ट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, दोनों नासिकाएं बराबर चलने से दोनों फेफड़े बराबर काम करते हैं, और उस समय कॉन्शियस माइंड बढ़ता है। तो यदि आपको अपने बच्चे को अधिकतम अंक लेकर पास करवाना है तो उसको मोटिवेट कीजिए कि कमर सीधी करने की आदत डाले। जो व्यक्ति कमर सीधी करके बैठता है उसका दूर से लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। वह 100 या 1000 लोगों में भी अलग पहचान आ जाता है, और हर व्यक्ति की निगाह में वह एक अच्छी छाप छोड़ने में सक्षम होता है। इसलिए आज ही प्रयास कीजिए, दीवार से सटकर खड़े होकर स्वयं को चेक कीजिए, हार्ड बेड को यूज़ कीजिए, और हर समय कमर सीधी रखने की कोशिश कीजिए। जब भी आप फुर्सत में हों तभी इन तीनों बातों को मन ही मन दोहराइए कि मैं महान बनकर रहूँगा, सदा कमर सीधी रखूँगा और आज का काम आज ही पूरा करूँगा। और यह सोचते ही या कागज़ पर लिखे पंक्तियों को देखते ही यदि आपका एक हाथ एक साइड में टिका हुआ है तो फ़ौरन हटाइए, कमर को सीधा रखिए। कुछ भी करें, किसी भी समय हो, दिन हो या रात हो, खाना पीना, बैठना, जागना, सोना, चलना, लेकिन सदा आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। आप
केवल 1 माह अपनी कमर को सीधी रखने का प्रयास करें और आज अपनी सेल्फी लीजिए और 1 माह के बाद दीजिए। आपको अपने फ़ोटो में बहुत अंतर दिखाई देगा। आप चकित रह जाएंगे कि मात्र कमर सीधी रखने से आपके व्यक्तित्व में कितना अंतर आया है। तो इसको समझने की कोशिश करें, अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें और आज से ही सीधी कमर रह करके न केवल व्यक्तित्व को निखारें बल्कि अपने हाजमे को, अपनी निद्रा को, अपनी आयु को, अपनी बुद्धि को, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाएं, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। नमस्कार।